हाँ जी, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। स्क्रीन शेयर है आपके साथ। प्रथम बेटा अपना कैमरा ऑन करो और अपना हैंड रेस करो। हाँ जी, चल सकते हैं आगे। फोटो कहाँ तक खींची थी? आई एम नॉट श्योर। आपने इसकी फोटो खींची थी क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की मेरे ख्याल से नहीं खींची थी, तो इसकी फोटो खींच लो भाई एक। और फिर मैं इसके बाद जो इसका अपियरिंग इन क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस है, वो वाला दिखा देते हैं। ओके, चले आगे। अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस, इसकी फोटो खींच लो भाई। अच्छा, इसमें रह गया, सॉरी लिखना रह गया, मैं लिख देता हूँ पहले। एक इफेक्ट क्या होगा, कहाँ पे गया ये? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। क्लियर हुआ गाइस? ठीक है, सब में यही चीज सीखनी है अपने को। अगर आपको जर्नल एंट्री आती है तो आपको लॉजिक समझ आ जाए। ठीक है गाइस, एक काम और करना है, याद दिलाना मुझे, मैं अभी आपको बताऊंगा, तो मुझे याद दिला देना जब क्लास खत्म होगी ना, तो आपको होमवर्क में बताऊंगा कि इसकी समरी कैसे बनाए। ठीक है, आपने समरी तैयार रखनी है ताकि आपको याद करने में आसानी होगा। ठीक है, ये तो मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, लेकिन समरी कैसे बनानी है इस चीज की, तो वो प्लीज मुझे याद दिला देना, मैं बताऊंगा। चलो आगे। प्रथम क्लियर हो गया बेटा? यस सर। चलो तो आगे चलते हैं। अगला केस क्या आ सकता है? प्रीपेड रेंट का। अब देखो, प्रीपेड रेंट के लिए क्या होगा, आपके पास इस तरीके से आएगा। अब की बार आपने ज्यादा पे कर दिया होगा, तो क्या लिखा आएगा? रेंट के साथ ब्रैकेट में 11 मंथ्स की जगह क्या हो गया? 13 मंथ्स। तो यानी कितने महीने का आपने प्रीपे कर दिया प्रथम? 1 महीने का। 1 महीने का। अब 1 महीने का रेंट निकालेगा कैसे? 1,30,000 अपॉन 13। सेम, वही सेम फॉर्मूला, टोटल अमाउंट पेड अपॉन में नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच इट इज पेड। तो 13 महीनों के लिए पे किया था। समझ आया? क्लियर है गाइस? इस बात को ध्यान रखना है। अगेन बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं यहाँ, तो पता है क्या, एक बात और बताओ, एक बात ध्यान से सुनना। यहाँ तो आपको इजीली और समझ, पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि फिगर्स बड़ी मैच कर रही है। 1,30,000 13 महीने। अगर मैं इसी को 2,60,000 कर देता ना, 2,60,000, या कोई और फिगर कर देता, थोड़ी सी अलग सी फिगर, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि 13 लूं या 12 लूं। तो इसलिए फोकस इस चीज पे करना कि जो अमाउंट दे रखा है डिवाइडेड अपॉन जितने महीने के लिए पे किया है। क्लियर? समझ आई बात? हाँ जी। अब जरा देखते हैं क्या होगा। अगेन सेम, नीचे मैंने अलग अलग वेरिएशन दे रखी है। क्या क्या आ सकता था इसकी जगह? 1 मंथ रेंट इज प्रीपेड, रेंट इज पेड फॉर 13 मंथ्स, नीचे लिखा सकता था, या प्रीपेड रेंट 10,000। अगेन वही सेम चारों वेरिएशन है। अब इसके अंदर करेंगे क्या? तो सबसे पहले तो रेंट को लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाएंगे भाई रेंट को? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो टू रेंट, अगेन इनर कॉलम में लिखेंगे 1,30,000, क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो एक इफेक्ट जाना था रेंट का, वो तो हो गया। अब प्रीपेड रेंट है 10,000 का, इसका दो जगह इफेक्ट जाएगा। प्रीपेड रेंट की एंट्री क्या होती है प्रथम? सर प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। क्या सोच करके बोलिए एंट्री? सर क्योंकि ये एसेट है प्रीपेड रेंट और वो बढ़ रहा है। एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, और रेंट आपने ऑलरेडी ज्यादा दिखा रखा है, एक्सपेंस ज्यादा दिखा रखा है आपने, 1,30,000, उसको 10,000 से कम करना है, तो एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट हो जाएगा। लॉजिक समझ आया? ठीक है गाइस, मेरी आवाज आ रही है? गाइस मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?